नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हस्तरेखा से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं, कैसे पता करें। उससे पहले आप समझ लें कि भाग्यशाली होने की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से व्यक्ति भाग्यशाली में आते हैं और कौन से व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि भाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास आज के दौर पर भौतिक सुख हो, जैसे कि अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, बच्चों का सुख, साथ में अच्छा स्वास्थ्य हो और व्यक्ति का मान सम्मान अच्छी स्थिति में रहे। दूसरी ओर सबसे लास्ट, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, अर्थात पैसे आने के जो रास्ते हो वो एक से अधिक हो। इन्हें हम भाग्यशाली की श्रेणी में रखेंगे। वहीं दूसरी ओर जो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइफ होती है या दुर्भाग्यशाली होते हैं, तो उनके हाथों में रेखाएं जो होती हैं वो दूषित अवस्था में होती हैं। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर हम भाग्यशाली होने के कुछ संकेत और चिन्ह बता रहे हैं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। ठीक है, आप हस्तरेखा से संबंधित ये सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर आप लड़का है तो अपने राइट हैंड में, लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, जो व्यक्ति का शुक्र पर्वत होता है, अंगूठी के पास वाला पर्वत, सबसे पहले ये उठा हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं आपको जितनी ज्यादा दिखें, ये व्यक्ति के भौतिक सुखों को इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये शुक्र पर्वत है और शुक्र हमारे सुख को रिलेट करता है। सुखम सुखम, हमारे भौतिक सुख, अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, गहने और वाहन सुख, बच्चों का सुख, भौतिक सुख जितने होते हैं, ये हमारा शुक्र पर्वत पूर्ण करता है। शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं तो ये निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती हैं। शर्त यह है कि ये आड़ी टेढ़ी रेखाओं से ना कटे, मकड़ी नुमा जाला ना बने, इसका प्रभाव अलग पड़ता है। नंबर 2 की बात करें हम, अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर आपको सूर्य रेखा इस प्रकार से बहुत अच्छी अवस्था में हर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, दोष रहित होनी चाहिए, और हर्ट लाइन और माइंड रेखा को क्रॉस कर जाए, मस्तिष्क रेखा को, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, यहां तक कि उसे गवर्नमेंट जॉब भी लगती है। अब कुंडली और डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि व्यक्ति की जो गवर्नमेंट जॉब है वो किस एज में लगेगी। ठीक है। अगर यहीं पर व्यक्ति की विवाह रेखा सूर्य पर्वत से मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति के जो भाग्य का उदय होता है वो विवाह के उपरांत होता है, जिससे ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होता है, धन की स्थिति बेहद मजबूत होती है। हर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा अलग अलग टाइप की होती है, देख के बताना पड़ता है। ठीक है, ये तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 की बात करें तो ये सूर्य पर्वत पर ही होता है। सूर्य पर्वत एक तो उठा हुआ होना चाहिए, लालमा दिया हुआ होना चाहिए, किसी प्रकार से दोष रहित नहीं होना चाहिए, कोई भी कट क्रॉस या लाल धब्बा या काला धब्बा तिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर अगर आपको किसी प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, यहां पर, या आपको गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह भाई दिख जाए, तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो बड़ी ऊंची अवस्था में रहेगा, साथ में वो राजनेता या बहुत उच्च पद पर, गवर्नमेंट जॉब पर देखा गया है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत शोहरत के साथ नाम भी बहुत कमाता है, जिसके सूर्य या गुरु पर्वत पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिखे। ठीक है। नंबर 3 साइन, इसी में एक चीज और जोड़ते हैं, यहां पर अगर आपको झंडे का साइन दिखे या इसी प्रकार से त्रिशूल का साइन दिखे तो ये बहुत बड़े भाग्य का सूचक होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी पदोन्नति करता है। दूसरी ओर अगर हम यहां पर अगले साइन की बात करें तो देखिएगा, दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट हाथों में सबसे पहले भाग्य रेखा प्रबल हो। ठीक है, भाग्य रेखा आपकी प्रबल होनी चाहिए, कट नहीं लगी होनी चाहिए, मणिबंध से स्टार्ट हो और शनि और आपके गुरु पर्वत तक जाए बीचों बीच, और साथ में ये अगर एक से अधिक भागों में बट जाए तो ये भाई बहुत बड़ा सौभाग्यशाली सूचक होता है। ऐसे में व्यक्ति एक तो बिजनेस व्यापार में बहुत तरक्की करता है और यहां से मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम जनरेट करता है, अर्थात पैसे आने के जो रास्ते होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। ठीक है।
अगले साइन की बात करें हम यहाँ पर तो देखिएगा, अगर आपके हाथों में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है, आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो बस एक चीज देखिएगा, आपकी बुध रेखा इस प्रकार से निकलकर, जो बुध रेखा होती है वो इस प्रकार से निकलकर अगर बुध पर्वत तक जाए और अच्छा सा एक मनी ट्रायंगल का निर्माण करे, तो ऐसे में व्यक्ति बिजनेस व्यापार में बहुत धन अर्जित करता है। बहुत बहुत यूं कह ले अरबपति, करोड़पति इससे तो कम बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला है, क्योंकि मैंने बहुत नॉर्मल हाथों में से देखा है, लगभग छोटा ट्रायंगल, और अगर कोई बिजनेस व्यापारी है उसके हाथों में ये ट्रायंगल अगर बनता है, ऐसे टाटा, अंबानी, बिरला, इनके हाथों में ऐसा बड़ा ट्रायंगल हमने देखा है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जो नाखून हैं, ठीक है, उनकी स्थिति गुलाबी हो, पिंक हो और वहीं चंद्राकार आकृति हो, प्रत्येक उंगली में चंद्राकार आकृति हो, साथ में गुलाबी हो, ठीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति का समाज में नाम होगा, व्यापार में काफी अच्छा नाम करेगा, साथ में ऐसा व्यक्ति विदेश से भी इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकता है, जिससे काफी ज्यादा लाभ कमा सकता है। ठीक है, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन विवाह से संबंधित, व्यापार से संबंधित या किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथों का क्लियर फोटो सेंड करें। हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके बताएंगे कि आपके आने वाले जीवन में क्या रहने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका आने वाला जीवन अच्छा बन सके। ठीक है, अब हम एक साइन के विषय में और बताएंगे। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका हाथ थोड़ा मोटा होना चाहिए, गद्दीनुमा होना चाहिए, थोड़ी हथेली मोटी होनी चाहिए और पिंक होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी की हथेली पिंक नहीं होती है, अगर वो मटमैली है या यूं कह ले हल्की पीली है तो ये अशुभ साइन देगी भाई, कितनी भी अच्छी रेखाएं हो। अब ऐसे में व्यक्ति की हथेली हल्की गुलाबी हो, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है, हल्की गुलाबी हथेली हो। वहीं दूसरी ओर गुरु पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत जैसे कि दिख रहे हैं हाथों में, ऐसे ही उठे होने चाहिए। अगर ये चारों पर्वत आपस में एक समान अच्छी अवस्था में उठे हुए हैं, दोष रहित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही कितनी भी मुसीबत में हो, अभी संघर्ष कर रहा हो या मेहनत कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों की तरक्की 31 से 32 वर्ष के बाद सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन पर्वत होते हैं, पर्वतों की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा है। अगर जो स्टूडेंट लाइफ, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने हाथों में केवल जीवन रेखा पर एक चीज देखे, जीवन रेखा पर अगर उन्हें सीधी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं लंबी लंबी दिख रही हैं, तो ये तो भाई व्यक्ति को 21 से 25 वर्ष के पहले सक्सेस दिलाती है। यहां पर बच्चा बहुत जल्दी सक्सेस होगा और कहीं ना कहीं अपने पैर बहुत जल्दी खड़े हो जाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा, नाम भी कमाएगा। सीधी खड़ी लाइनें व्यक्ति को बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी देती हैं पैसे कमाने की, नाम करने की। ठीक है, अब किसी के हाथों में इस प्रकार से कहीं पर भी ट्रायंगल दिखे, जीवन रेखा पर कहीं पर भी ट्रायंगल दिखे, तो ये भाई बहुत शुभ स्थिति होती है, किसी भी एज में बन सकता है। ये आपको एक से अधिक मकान, दुकान, प्रॉपर्टी का निर्माण कराता है। इससे व्यक्ति अचानक से धन लाभ, शेयर मार्केट से भी लाभ कमाता है। देखिएगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुंडली या हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यहां पर आज के इस वीडियो में हमने भाग्यशाली होने के संकेत आपको बताए। आने वाले वीडियो में हम बाकी के चिन्हों के विषय में बात करेंगे कि जैसे कि मछली का चिन्ह हो गया, जैसे कि बन रहा है, मछली का चिन्ह हो गया, स्वास्तिक चिन्ह अदर बाकी अलग जगहों पर क्या प्रभाव देता है। कहीं पर आपको घड़े का चिन्ह दिख गया जो अचानक से धन लाभ कराता है, या किसी प्रकार से हार्ट लाइन और मस्तिष्क लाइन के बीच में जो त्रिभुज बनते हैं, इनका क्या मतलब होता है, सारा कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे। हम वीडियो आपको अच्छे से सिखाते भी हैं और आपका पर्सनल एनालाइज भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, ठीक है। ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए, ऐसी नॉलेज लेते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।